शायद तुम थक गए हो और शायद तुमने बस ऐसे ही ये वीडियो खोल ली, मगर यकीन मानो तुम गलत जगह नहीं आए। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अल्लाह चाहता है कि तुम ये सुनो, क्योंकि ये पैगाम उसी की तरफ से है जो तुम्हारे दिल के जख्मों को जानता है। कभी तुमने महसूस किया है जब इंसान अपने अंदर के सारे रास्ते बंद देख लेता है, जब हर दरवाजे से मायूसी टपकने लगती है, जब किसी के पास जाकर भी दिल का बोझ हल्का नहीं होता, तब वो आसमान की तरफ देखता है और सिर्फ एक नाम लबों पर आता है, अल्लाह। ये वो लम्हा होता है जब दिल टूटकर सजदे में गिर जाता है। जुबान नहीं, आंखें दुआ करती हैं, लफ्ज नहीं, सांसें फरियाद बन जाती हैं, और वो कहता है, या अल्लाह, अब बस तू ही है। अल्लाह को यही लम्हा सबसे ज्यादा पसंद है। वो लम्हा जब बंदा सब छोड़कर, सब भुलाकर सिर्फ अपने रब की तरफ लौट आता है, जब दिल की तड़प खालिस हो जाती है, जब कोई दुख, कोई दर्द अल्लाह के सिवा किसी के सामने बयान नहीं किया जाता। दुआ का असली हुस्न इसी तड़प में है। ये वो कैफियत है जहां इंसान कहता नहीं, बस रो लेता है, और तुम्हें पता है अल्लाह उस रोने को भी सुनता है। वो तुम्हारी हर खामोश आह को सुनता है जो तुमने किसी को बताए बगैर दिल में छुपा ली। तुम्हारी वो थकी हुई सांसें जो तुमने किसी के सामने जब्त कर लीं, वो सब अल्लाह के इल्म में है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई नहीं जो तुम्हें समझे, मगर हकीकत ये है कि जब तुम तड़पकर अल्लाह को पुकारते हो तो तुम अकेले नहीं रहते। अल्लाह तुम्हारे बिल्कुल करीब आ जाता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, मैं अपने बंदे के बहुत करीब हूं, जब वो मुझे पुकारता है तो मैं जवाब देता हूं। ये जवाब कभी फौरन नहीं आता, क्योंकि अल्लाह जानता है तुम्हारे सब्र का वजन कहां तक है। वो देखता है कि तुम उस अंधेरे में भी उसका यकीन नहीं छोड़ते, और जब वो देख लेता है कि तुम्हारे अंदर ईमान अब भी जिंदा है, तो वो अपनी रहमत का दरवाज़ा ऐसे वक्त खोलता है जब तुम्हारे दिल में उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगती है। अल्लाह कभी खामोश नहीं रहता। वो बस देखता है कि तुम कब मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा करते हो, और जैसे ही तुम्हारा दिल कह देता है, अब मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता या रब, उसी लम्हे से तुम्हारी मदद शुरू हो जाती है, आहिस्ता, खामोश, मगर यकीनी। तुमने कभी सोचा है कि कुछ दुआएं फौरन क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम तड़प में भी उसे याद रखो और सुकून में भी उसी को पुकारो। वो चाहता है कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ जरूरत का ना हो, बल्कि मोहब्बत का बन जाए। तो अगर आज तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, या लगता है कि कोई नहीं सुनता, तो याद रखो अल्लाह तुम्हें सुन रहा है, और शायद तुम्हारी ये तड़प ही वो लम्हा है जिसने उसकी रहमत को तुम्हारे करीब कर दिया है। जब कोई दिल से टूटकर सच्चे दर्द के साथ अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह फौरन जवाब देता है, लेकिन अक्सर बंदा वो जवाब पहचान नहीं पाता। अल्लाह के जवाब लफ्ज़ों में नहीं आते, वो निशानियों के रूप में दिल के आसपास उतरते हैं। आओ आज उन दो निशानियों को पहचानना सीखें जिनसे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी पुकार, तुम्हारा रोना अल्लाह तक पहुंच चुका है। पहली निशानी, दिल में गैर मामूली सुकून उतर आता है। कभी तुमने महसूस किया कि तुम रोते रोते थक गए, दिल भारी था, आंखें जल रही थीं, मगर अचानक ऐसा लगा जैसे कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ये कोई वहम नहीं होता, ये अल्लाह की पहली निशानी होती है। जब वो तुम्हारी दुआ को कबूलियत के मरहले में दाखिल करता है तो सबसे पहले तुम्हारे दिल से बेचैनी उतार देता है। परेशानी वही रहती है, हालात वही होते हैं, मगर दिल अजीब सा मुतमिन हो जाता है। तुम्हारे अंदर एक खामोश आवाज गूंजती है, अल्लाह मेरे साथ है, अब कुछ गलत नहीं हो सकता। ये सुकून दरअसल रहमत का पहला लम्स होता है। अल्लाह तुम्हारे अंदर से डर निकाल देता है ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम अकेले नहीं। तुम्हारी तड़प, तुम्हारा रोना अब अल्लाह के अर्श तक पहुंच चुका है, और यही लम्हा वो आगाज होता है जब अल्लाह तुम्हारे हक़ में फैसला लिखना शुरू करता है, वो फैसला जो तुम्हारे सब्र का सिला होता है। दूसरी निशानी, तुम्हारे दिल में हल्की सी उम्मीद जाग उठती है। जब सब रास्ते बंद नजर आते हैं, फिर अचानक दिल में एक छोटी सी चमक उभरने लगती है, जैसे अंधेरे में किसी ने दिए की लौ रोशन कर दी हो। वो उम्मीद अल्लाह की तरफ से होती है, तुम खुद नहीं जगाते, वही तुम्हारे अंदर से तुम्हें दोबारा जिंदगी की तरफ बुलाता है। यही वो लम्हा होता है
जब तुम सोचते हो कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ, शायद अल्लाह कुछ बेहतर लिखने वाला है, तुम्हारे ख्यालात नरम पड़ने लगते हैं और वो दिल जो बोझिल था अब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी महसूस करने लगता है। ये उम्मीद मामूली नहीं होती, ये कबूलियत की खुशबू होती है। अल्लाह जब दुआ कबूल करने लगता है तो वो बंदे के दिल में खुद हिम्मत डाल देता है ताकि वो हार न माने। इसीलिए अगर आज तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी यकीन है कि अल्लाह मुझे नहीं छोड़ेगा, तो समझ लो ये वही लम्हा है जब आसमानों से तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे इस बंदे को देखो, ये सब छोड़कर सिर्फ मुझसे मांग रहा है, मैं इसके करीब हूं, मैं इसे मायूस नहीं लौटाऊंगा। तो अगर आज तुम्हें दिल के अंदर ये सुकून महसूस हो रहा है कि सब ठीक हो जाएगा या एक नई उम्मीद जाग उठी है, तो मुबारक हो। ये दोनों निशानियां बताती हैं कि अल्लाह तुम्हारी पुकार सुन चुका है और अब वो तुम्हारे हक में वो कुछ लिखने वाला है जो तुम्हारे गुमान से भी बेहतर है। कभी कभी तुम दुआ करते करते थक जाते हो, दिन गुजरते जाते हैं मगर जवाब नहीं आता, और दिल कहता है क्या मेरी आवाज वाकई सुनी जा रही है। मगर जान लो, अल्लाह कभी किसी तड़पती आवाज को अनसुना नहीं करता। वो बस वक्त चुनता है, ऐसा वक्त जब तुम्हारी दुआ सिर्फ ख्वाहिश न रहे बल्कि तुम्हारे ईमान का हिस्सा बन जाए। तुम्हारी हर आह, हर आंसू तुम्हारे रब के इल्म में है। वो तुम्हें भूला नहीं, वो बस तुम्हें तैयार कर रहा है उस चीज के लिए जो तुमने मांगी है। कभी वो तुम्हारी दुआ फौरन कबूल कर लेता है और कभी वो तुम्हें थोड़ा इंतजार कराता है, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ वो नहीं देना चाहता जो तुम मांगते हो, बल्कि वो देना चाहता है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुआ पूरी नहीं करता बल्कि तुम्हें बेहतर रास्ते पर मोड़ देता है, और जब तुम बाद में पलट कर देखते हो तो समझ जाते हो कि जो तुम चाहते थे वो तुम्हारे लिए वैसा नहीं था जैसा तुम समझ रहे थे। अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करता, वो तुम्हें महफूज करता है। वो तुम्हारे दिल के अंदर सब्र रखता है ताकि तुम उसके फैसले पर मुतमिन रहो, और यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारे अंदर एक पुख्ता यकीन जन्म लेता है, ऐसा यकीन जो हालात से नहीं हारता, जो वक़्त के इंतजार में भी मुतमिन रहता है। अल्लाह अपने बंदे से कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी आवाज सुनता हूं, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों से भी तुम्हारा दर्द पहचानता हूं। अगर तुम मेरा यकीन नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें वो सुकून दूंगा जो दुनिया के किसी रिश्ते, किसी चीज में नहीं मिलता। और यही है असल दुआ की रूह। ये वो लम्हा है जहां बंदा अल्लाह से कुछ मांगने के बजाय अल्लाह पर छोड़ देने का हुनर सीख जाता है। वो कहता है, या रब, जो बेहतर है वो अता कर, मैं राजी हूं तेरे हर फैसले से। याद रखो, जब तुम अल्लाह को तड़प कर पुकारते हो तो तुम्हारी दुआ कभी जाया नहीं जाती। वो या तो कबूल हो जाती है, या तुम्हारे हक में कुछ और बेहतर बन जाती है, या तुम्हारे गुनाहों का बोझ हल्का कर जाती है। और इन तीनों सूरतों में अल्लाह तुम्हें नवाज ही रहा होता है। एक छोटी सी दुआ, या अल्लाह, जो ये वीडियो सुन रहा है उसके दिल के अंदर जो भी दुख, परेशानी या थकान है, तू खुद उसका सहारा बन जा, उसके आंसुओं को रहमत में बदल दे और उसकी तड़प को कबूलियत का वसीला बना दे। उसके दिल में वो सुकून उतार दे जो सिर्फ तेरी याद से मिलता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू गई हैं तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए थी। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है, और यकीन मानो अब तुम्हारे लिए उसकी मदद आ रही है। बस थोड़ा सा सब्र बाकी है। अगर दिल को सुकून मिला हो तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। शायद किसी के दिल का जख्म तुम्हारी एक शेयर से भर जाए।